आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचनों की घोषणा, जब हम परमेश्वर में वचनों की घोषणा करते हैं तो स्वर्गदूत उस वचनों को लेकर हमारे जीवन में काम करना आरंभ करते हैं। हालेलुया। मैं आपको कुछ वचन बताना चाहूँगी। सबसे पहले मतलब कभी भी जब हम बीमार होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम होता है, या किसी ने हमारे ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ कर दिया है, कोई दुष्ट आत्मा को भेजा है, तो जब परेशान होते हैं तो क्या करना है, वचनों की हमें घोषणा करनी है। क्योंकि वचन जो है वो स्वर्गदूत लेते हैं, सुनते हैं और उसके द्वारा फिर वो हमारे जीवन में काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया। इसे हम वचन के द्वारा देखेंगे। अ, जैसे यशायाह 55 का 17 में कहता है कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करेंगे, उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। यहाँ पे तुझे लिखा है, लेकिन मैं मुझे बोल रही हूँ, क्योंकि वचन बोलने का यही है कि मुझे अपने लिए बोलना है, तो फिर मैं वहाँ पे मैं लगाऊंगी कि मेरे लिए है। हालेलुया। इसी तरह यशायाह 59 का 19 कहता है। यशायाह 59 के 19 में हम देखेंगे, तब परमेश्वर की ओर, पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूरब की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। जब शत्रु महानद की तरह चढ़ाई करेगा, तब यहोवा का आत्मा उसके मतलब शत्रु के विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। जैसे इस वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर, जब कोई भी शत्रु हमारे विरोध में, दुष्ट आत्मा हमारे विरोध में काम करेंगी, और जब इस वचन को हम बोलेंगे तो क्या होगा कि स्वर्गदूत उस वचन को लेगा और जीवन में काम करना आरंभ करेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जब मैं वचनों की घोषणा करती हूँ तो मैंने प्रभु से बात किया, मैंने प्रभु से पूछा कि परमेश्वर, मैं इतने सारे वचनों की घोषणा करती हूँ, तो क्या एक ही स्वर्गदूत इन वचनों को लेकर काम करते हैं या अलग अलग? तो परमेश्वर ने मुझे क्या बोला कि एक वचन को एक स्वर्गदूत लेता है, और जब दूसरा वचन बोला जाता है तो दूसरा स्वर्गदूत लेता है। हालेलुया। तो हम जितने भी वचन बोलते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए उतने ही स्वर्गदूत रखे हैं जो कि हमारे जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। इसी तरह से हम और वचन भी ले सकते हैं। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कोई ऐसी दिक्कत है, इन्फेक्शन हो गया है या कुछ भी हो, तो परमेश्वर ने क्या किया था, मरकुस 11 के 14 में क्या कहता है कि पर इस पर यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। हालेलुया। तो क्या है कि उसने ऐसा बोला, तो उसके बाद क्या बोलता है वो, मरकुस 11 के 21 में कहता है, पतरस ने परमेश्वर से क्या कहा कि हे रब्बी, देख, जो अंजीर के पेड़ को तूने श्राप दिया था ना, वो अब क्या है, जड़ से सूख चुका है। हालेलुया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब हम हमारे ऊपर कोई बीमारी होती है, हमारे ऊपर कोई कोई इन्फेक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, फिर हमें भी ऐसे ही श्राप देना है कि यीशु मसीह ने जैसे अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था, वैसे ही मैं श्राप देती हूँ कि हे मेरे अंदर जो भी इन्फेक्शन है, यीशु के नाम में जड़ से तू सूख जा या तू खत्म हो जा। तो वाक्य में ही क्या होता है कि वो जड़ से सूख जाता है, और जो हमारे जो खांसी है, जुकाम है या कैंसर है, कोई भी बीमारी है, वो जड़ से खत्म होना शुरू हो जाती है। पहले कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप बोलना शुरू कर दोगे तो परमेश्वर का वचन क्या है, काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि मैं कुछ भी यहाँ पे जो बता रही हूँ, ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इन बातों को देखा है, तब मैं आप लोगों को इस बातों के बारे में बता रही हूँ। हालेलुया। और इसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, हम घोषणा कर सकते हैं। प्रभु का वचन कुलूसियों 2 का 14 क्या कहता है, और विधियों का वह लेख जो मेरे नाम पर और मेरे विरोध में था, मिटा डाला, उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से दूर कर दिया। हालेलुया। यदि हमें लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, लोग क्या कहते हैं कि हाँ ये मतलब किसी ने हमारे ऊपर, हमारी पड़ोसी ने कर दिया या हमारे किसी रिश्तेदार ने कर दिया, ऐसा आपको लगता है, तो आपने क्या करना है, प्रभु का वचन कहता है कि वो विधियों का लेख जो हमारे लिए लिखा गया है ना, जो जो लोगों ने हमारे लिए दुष्ट आत्माओं के द्वारा लिख दिया है,
प्रभु क्या कहता है, उसे क्रूस के ऊपर उसने लिया है और उसे जड़ से खत्म कर दिया है क्रूस के ऊपर। हालेलुया। तो हम में मसीह लोगों को डरना नहीं है कि कोई हमारे पर दुष्ट आत्मा कर देगा, कोई हमारे पर कोई चीज़ कर देगा, नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो जो जो वचनों की जो घोषणा हम करते हैं ना, वो हमारे जीवन में काम करता। हालेलुया। ऐसे ही हम वचन देखेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं रोमियो 8 का 11 क्या कहता है। हालेलुया। कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। जो परमेश्वर का आत्मा है ना, वो हमारे अंदर बसा हुआ है, वो हमारे अंदर रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना कि मतलब परमेश्वर द्वार पे खड़ा खटखटाता है और वो हमारे भीतर आता है। हालेलुया। कह रहा, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। वचन तो ये कहता है कि यीशु मसीह को मुर्दे में से उस आत्मा ने जिलाया, तो वही आत्मा हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करती है, हमसे बातें करती है। वही आत्मा क्या करती है, वचन कहता है कि वो हमें जिंदा करने की सामर्थ्य भी रखती है। हालेलुया। तो हमें परेशान नहीं होना। हमारे पास खजाना भरा पड़ा है, हमारे पास वचनों का क्या है, खजाना है। और जब हम उसके वचनों को, परमेश्वर के वचनों को बोलना शुरू करते हैं विश्वास के साथ, तो वो क्या करता है, वो वचन हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। मैं इस टाइम बता रही हूँ आप लोगों को कि हमें कोई भी बीमारी है, कोई भी दुष्ट आत्मा है, तो उसके तो क्या है कि जो हमारे जीवन में काम करता, तो हम वचनों को लेकर उसके सामने आ सकते हैं और हम लड़ सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह वचनों में बोला है और उसने हमें शक्ति दिया और हम इस वचनों के द्वारा शैतान से लड़ने के लिए आते हैं। हालेलुया। और शैतान को भागना ही पड़ता। हालेलुया। और गिनती 14 का 28 भी इस वचन को बोलता है। गिनती 14 का 28 क्या कहता है, इसलिए उसने कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। हालेलुया। क्या है कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने क्या बोला कि गिनती 14 के 28 में कि ये मेरी वाणी है, ये मेरी आवाज है। और क्या कहता है कि उसने मेरे जीवन की शपथ, मतलब प्रभु यहोवा परमेश्वर ने अपने जीवन की शपथ खाकर बोला है कि तुम जो भी बातें बोलते हो, जो भी तुम कहते हो ना, और मेरे कानों तक वो बातें पड़ गई हैं। यदि तुमने कहा, हे प्रभु मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानी है, परमेश्वर तू मेरे जीवन से दूर कर, तो स्वर्गदूत उसे लेते हैं और उसे दूर करते हैं। हालेलुया। तो पर यहोवा परमेश्वर ने भी इस बात को कह दिया है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने कही है उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा। हालेलुया। तो हमें वचन का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। और मैं इसके द्वारा आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कि मैंने पहले भी कहा कि स्वर्गदूत क्या करते हैं, वचन को लेते हैं और हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को कैसे पहुँचाते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका 2 से पढ़ेंगे। इसमें क्या करें, उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोग